तो उसके बाद अब लखनऊ सेंटर के खोलने के पीछे क्या मोटिवेशन है? और बहुत सारे पेशेंट ये चाहते थे कि हम आपको आकर मिलना चाहते हैं, तो पूरे यूपी को लखनऊ कवर करता है। दिल्ली में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो अब लखनऊ में आप कैसे वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे? देखिए, जो असर करना होता है वो मेडिसिन ने करना होता है। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर अपॉइंटेड होंगे तो आप कैसे उनको सुपरवाइज करेंगे कि पेशेंट्स को वैसा ही ट्रीटमेंट मिले जैसा कि आप अपने पेशेंट्स को यहाँ पे बैठ के दें? पहली बात तो यह है कि जो हम डॉक्टर अपॉइंट करते हैं उनको अच्छी तरह से उनका इंटरव्यू लेके किया जाता है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसकी नॉलेज देखी जाती है आयुर्वेद के प्रति। घर बैठे ये ले सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन, या क्लिनिक में आना ज़रूरी है लखनऊ के लोगों को? बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो नहीं आ सकते, तो उनके लिए वो सुविधा है कि वो घर बैठे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री दे सकते हैं, पूरी टेस्ट रिपोर्ट उनकी जितनी भी हैं वो हम देख सकते हैं। सर, डॉक्टर दर्शन्स के पूरे भारतवर्ष में 3 सेंटर्स हैं। दिल्ली में है, ज़ीरकपुर में है और पंजाब में जलंधर में है। तो उसके बाद अब लखनऊ सेंटर के खोलने के पीछे क्या मोटिवेशन है? देखिए, यहाँ पे हमारा जो कॉल सेंटर है, जो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर, जिसको हम कॉल सेंटर हमारा दूर के पेशेंट के लिए है जी, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो लोगों के बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती थी और बहुत सारे पेशेंट ये चाहते थे कि हम आपको आकर मिलना चाहते हैं, हम आपके डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, उनसे चेकअप करवाना चाहते हैं अपना। तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ एक सेंटर को क्रिएट किया जाए लखनऊ में, क्योंकि वो दिल्ली से भी काफ़ी दूर है, चंडीगढ़ से दूर है, जलंधर से तो दूर है ही, तो पूरे यूपी को लखनऊ कवर करता है। तो वहाँ जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं और उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं। और एक और हमने वहाँ पे एक सर्विस दी है कि अगर कोई पेशेंट सीनियर डॉक्टर से बात करना चाहता है तो वहाँ हमारे डॉक्टर से तो बात करे, वहाँ पे उनसे जाकर के सारा अपना चेकअप करवाए, उनसे जो भी उनकी वो परीक्षा है वो करेगा, नाड़ी परीक्षण करेगा, तो दशविध परीक्षा करेगा। लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट तब भी किसी सीनियर डॉक्टर से या मुझसे कंसल्टेशन करना चाहता है तो वो वीडियो कॉल के ज़रिए वहाँ से बात करवाते हैं। इससे उनको एक एक नहीं 2-2 डॉक्टर का जो वहाँ पे ओपिनियन मिल जाता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। सर, जैसे आप कह रहे थे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं बाकी 3 सेंटर्स में, दिल्ली में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो अब लखनऊ में आप कैसे वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे? देखिए, जो असर करना होता है वो मेडिसिन ने करना होता है। हमारे यहाँ जलंधर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हमारा बड़ा, तो उसमें सभी सेंटर्स में मेडिसिन वहीं से जाती हैं और वहाँ जाकर वो मेडिसिन डॉक्टर जो है वो लिख कर देते हैं और वो उस मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है। तो मेन मोटिव रहता है मेडिसिन का। सेकेंडली, वहाँ हर सेंटर में हमारी निगरानी रहती है, यहाँ पे डॉक्टर्स कैसे उनसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से, फिर फीडबैक कॉल होता है पेशेंट को कि कैसे आपको देखा, फिर हर 5वें दिन, हर 10वें दिन उनसे बात होती है कि आप ट्रीटमेंट कैसे ले रहे हैं और आप उसका डोज अनुपान क्या पेशेंट ठीक कर रहा है, क्योंकि पेशेंट मेडिसिन लेके जाने के बाद वो मैक्सिमम पेशेंट भूल जाते हैं कुछ चीज़ें और वहाँ पे जाके फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते सही तरीके से। तो हमारा यहाँ से फीडबैक कॉल रहता है, तो पेशेंट को पूरा वो गाइड करते हैं कि अनुपान कैसे ले रहे हैं, साथ में जो परहेज़ हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो सब तरीके से पेशेंट को हम उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि पेशेंट को अल्टीमेटली उसका जो रोग है वो ठीक होना चाहिए, उसके रोग का शमन होना चाहिए। कारणों की तरफ ध्यान दिया जाता है रोग के, और दोबारा से वो कारण क्रिएट ना हो उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, और जिन कारणों की वजह से पेशेंट को ये रोग आया है उस रोग का शमन किया जाता है, साथ में उन कारणों का निवारण भी किया जाता है। सर, आप तो जलंधर में बैठे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे जो डॉक्टर अपॉइंटेड होंगे तो आप कैसे उनको सुपरवाइज करेंगे कि पेशेंट्स को वैसा ही ट्रीटमेंट मिले जैसा कि आप अपने पेशेंट्स को यहाँ पे बैठ के देते हैं? देखिए, जब हमारा यहाँ पे पूरी टीम है जो उसको कंट्रोल करती है, जब पेशेंट वहाँ पे मेडिसिन ले रहा है और डॉक्टर उसको सारा उसका जो है वो परीक्षण कर रहा है, उसके बाद उसका जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बना रहा है, तो सारी चीज़ों की तरफ बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि वो डॉक्टर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हमें पहली बात तो यह है कि जो हम डॉक्टर अपॉइंट करते हैं उनको अच्छी तरह से उनका इंटरव्यू लेके किया जाता है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसकी नॉलेज देखी जाती है आयुर्वेद के प्रति, और उनको मॉडर्न सिस्टम की भी नॉलेज हो ये भी देखा जाता है। उसके बाद जब उनको बहुत तरीके से उसका डॉक्टर का निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके ऊपर
वो पेशेंट को जो फीडबैक कॉल रहता है वो देखा जाता है। और यहाँ पे जो हमारी टीम है जो पूरी निगरानी रखती है, जो पूरा एक हमारा एक निगरानी हाउस हम उसको बोल सकते हैं, पूरा उसको देखा जाता है कि वो कैमरों के द्वारा डॉक्टर इवन क्या बातचीत कर रहा है पेशेंट के साथ वो भी सुना जाता है। और वहीं पे अगर डॉक्टर गलती करता है तो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, वो उसको कंट्रोल किया जाता है। और पेशेंट को अगर गलती कर दी है डॉक्टर ने, उसको करेक्ट किया जाता है पेशेंट से बात करके, सीनियर डॉक्टर फिर बात करता है। तो ऐसी नौबत आती नहीं है क्योंकि कंट्रोल बहुत सारे तरीक़ों से किया जाता है। और मेन जो मैंने बताया कि मेडिसिन जो है उसका जो असर और जो मेडिसिन का जो जिससे ठीक होना है वो क्वालिटी उसकी जो है, हम शास्त्रों को पूरा पढ़ करके और बिल्कुल शास्त्रों के अनुरूप वो क्वालिटी बनती है और ईमानदारी से बनती है। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्रों को ईमानदारी से फॉलो करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। दवाई बनाना बहुत अहमियत नहीं रखता, सब बना लेंगे, लेकिन उसी विधि से मेडिसिन बने और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही क्वालिटी के हों, ये मायने रखता है। सर आपने वीडियो कंसल्टेशन की बात की कि वीडियो कंसल्टेशन की आपने सुविधा प्रोवाइड की अभी, तो अभी एक कन्फ्यूजन आ रही है माइंड में कि घर बैठे ये ले सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन या क्लिनिक में आना ज़रूरी है लखनऊ के लोगों को? देखिए, अगर वो चाहते हैं, बहुत सारे पेशेंट के मन में होता है कि डॉक्टर के पास जाएं, तो वो वहाँ पे आए। हमेशा बेटर तो डॉक्टर के पास ही जाना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो नहीं आ सकते या वो सफ़र नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो सुविधा है कि वो घर बैठे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री दे सकते हैं, पूरी टेस्ट रिपोर्ट उनकी जितनी भी हैं वो हम देख सकते हैं और पेशेंट को हम लाइव देख सकते हैं, चलते हुए को कितना मूवमेंट है उसके हाथों में, उसके पैरों में। और अगर कोई किडनी पेशेंट है या किसी कोई स्किन डिजीज़ का पेशेंट है या किसी और बीमारी का, पाइल्स का, फिस्टुला का, सारे पेशेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है और लक्षणों के आधार पर उसकी परीक्षा की जा सकती है। और उसका जो नाड़ी परीक्षण रहता है वो हम जो उसके लक्षण होंगे, जो उसकी बॉडी के, जो परीक्षा होगी हमारे इस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो लगभग 99% जो है वो एक्यूरेसी आ जाती है कि वो वातेज है, पित्तज है या कफज है। तो उससे पता चल जाता है पेशेंट का। तो अगर कोई पेशेंट नहीं आना चाहता या नहीं आ सकता तो उसका ट्रीटमेंट ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं। एक सर हमने देखा है कि आजकल जो मेडिसिन डॉक्टर्स दे रहे हैं थोड़ा बिजनेस वाला भाव ज़्यादा आ गया है उसमें, तो एक बार मेडिसिन दे देते हैं तो कोई हाल चाल तक नहीं पूछता उसके बाद पेशेंट का। तो आप मेडिसिन दे के पेशेंट का कैसे ख्याल रखते हैं? आफ्टर सपोर्ट क्या मिलती है उसको? हमारे जो विंग है, जो हमारा एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है, जो मेडिसिन जब चली जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में अंकुश जी ये नहीं होता कि आयुर्वेद में आपने मेडिसिन दे दी और आपने पेशेंट से पैसे ले लिए जी। भाव, फिर मैं कहता हूँ, भाव क्या है, क्या होना चाहिए उसको ठीक करने का। एक डॉक्टर का, एक वैद्य का धर्म क्या है, पहले ये समझना चाहिए कि हमारा धर्म ये है कि रोगी ठीक होना चाहिए, सर्वोपरि हमारा पहला धर्म बनता है। और रोगी का ये धर्म बनता है जो डॉक्टर कहे उसकी बात माने, क्योंकि तभी फ़ायदा है। अगर रोगी डॉक्टर की बात नहीं मानेगा या वैद्य की बात नहीं मानेगा तो वो उसका धर्म नहीं बनता फिर चिकित्सा करवाना, और वैद्य का धर्म नहीं बनता कि उसकी चिकित्सा को करे, क्योंकि बदनामी किसकी होगी? उस वैद्य की होगी, उस संस्थान की होगी। तो हमारा जो मोटिव रहता है कि हमारे जो हमारा ये जो एग्जिस्टिंग विंग है वो प्रॉपर पेशेंट को 5वें दिन कॉल करे, पहले उसको दवा, अगर शुरू मेडिसिन चली गई है तो प्रॉपर उसकी दवा को शुरू करवाते हैं कि हाउ टू टेक, कैसे उसने खाना है, अनुपान क्या रहेगा, आपने उसको लिटरेचर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको जो परहेज़ बताए गए थे आप वो करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। मेडिसिन तभी स्टार्ट कीजिएगा जब आप वो सारी चीज़ें करनी हैं आपको। अगर नहीं करेंगे तो वो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे, वो परिणाम हैं जो वो नहीं आएंगे। तो पेशेंट को फिर वो जब स्टार्ट करवा देते हैं, फिर 10 दिन बाद कॉल जाता है, महीने में 2-3 बार कॉल जाता है उनका हालचाल पूछने के लिए कि वो कैसे खा रहे हैं, कहीं हमारी मेडिसिन को वेस्ट तो नहीं जाएगी, कि हमने इतनी मेहनत से जो बनाते हैं वो क्योंकि पैसे के भाव से नहीं दी गई, इलाज के भाव से दी गई हैं। तो अगर पेशेंट उसको वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उनको करवाया जाता है, उनको बोला जाता है बार बार। अगर कोई पेशेंट नहीं करता, वो नहीं बात मानता, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको मेडिसिन नहीं भेजते। सबसे बड़ा सवाल, लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस और क्लिनिक्स भी होंगे, डॉक्टर दर्शन से क्यों इलाज करवाएं लोग?
सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर दर्शन से ही नहीं, कि इलाज किससे करवाएं। इलाज उससे करवाएं जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, इलाज उससे करवाएं जिसकी पीढ़ियाँ आयुर्वेद में खप गई हैं। दूसरे भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये तो प्रमाण है ना कि पीढ़ियों 4-5 पीढ़ियाँ हो गई थी आयुर्वेदा में, तो यहाँ पे गलती की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। सही है। और तीसरी बात कि पेशेंट वहाँ से इलाज करवाएं यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ पे उनको प्रमाण मिले। परिणाम बाद में आते हैं, प्रमाण से आप डॉक्टर को चूज़ करते हैं। आपको बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए पेशेंट को, बिल्कुल निसंकोच उसको पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपने ऐसे कितने पेशेंट को ठीक किया, मुझे डाटा दो, मुझे उनकी वीडियोस दिखाओ, मुझे अपना उनके एड्रेस चाहिए। जब उनको पूरी जांच कर लें कि हाँ ये इस रोग का इलाज इस संस्थान के पास बेटर है, तब अपना समय धन उनको दे और अपना जो शारीरिक नुकसान है उससे बचे। अदरवाइज़ बाद में दिक्कत आएगी। टाइम जब हाथ से निकल जाता है, पैरालिसिस और किडनी पेशेंट हों चाहे दूसरी बीमारियों के पेशेंट हों, समय किसी भी रोग में निकलेगा वो क्रॉनिक होगा रोग और वो असाध्य हो जाएगा धीरे धीरे। फिर वो पैसे से भी वो हाथ में नहीं आएगा, उसका इलाज मुश्किल और जटिल होता चला जाएगा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से रोगी को प्रमाण देखने चाहिए, डॉक्टर बाद में देखना चाहिए उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या एक्सपीरियंस है, वो कितनी पीढ़ियों से कितने सालों से, ये बाद में। कितने सालों से कोई धोखा भी दे सकता है आपको। सालों के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं है, प्रमाण के हिसाब से ट्रीटमेंट है। तो प्रमाण देखो पहले, प्रमाण हो तो इलाज करवाओ, प्रमाण नहीं है तो इलाज करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहले प्रमाण होना चाहिए। पेशेंट्स के लिए आपने पैरामीटर दे दिया, बहुत अच्छा। ये पैरामीटर सबसे उत्तम है। सर वीडियो कंसल्टेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपसे डेली वीडियो कंसल्टेशन पे बात हो पाएगी पेशेंट्स के, या कुछ आपने स्पेसिफिक डेज रखे हैं जिसमें कि पेशेंट आके आपसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं? देखिए, अगर इमरजेंसी कोई पेशेंट है तो हम कहीं भी हों, हम वीडियो कॉलिंग पेशेंट को कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा, मैं समझता हूँ जन्म ही इसलिए हुआ है, चाहे कोई रात के 2 बजे भी अगर इमरजेंसी है तो हमें उसका कॉल सुनना चाहिए। लेकिन वैसे हमने 1 या 2 दिन रखे हुए हैं, उनकी जानकारी पेशेंट को दे दी जाती है कि ये इन 2 दिनों में आप, मतलब अगर आपने सीनियर डॉक्टर, हाँ अगर आपने डॉक्टर दासन या सीनियर डॉक्टर से बात करनी है तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे उस समय आप सेंटर में भी आएँ या सीधा बात करें, और आप 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन ले सकते हैं। वहाँ पे आपने लखनऊ सेंटर में भी आके ले सकते हैं, वहाँ से आप एक अनुभव मिलता है आपको, फिर आप सीनियर डॉक्टर का अनुभव ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो फीस एक ही रहती है या वहाँ के डॉक्टर की अलग रहेगी और ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ीस अलग रहेगी? फ़ीस एक ही रहेगी उसमें, क्योंकि आप एक बार आए हो, आपकी अगर वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो हम आपके लिए रेडी हैं। मैंने फिर बोला, हमारा भाव पैसे का नहीं है, हमारा भाव है रोगी को ठीक करने का भाव। हमारी ईश्वर ने ड्यूटी लगाई है, उस ड्यूटी को हम सही से नहीं निभाएंगे या उसमें हमारा लालच रहेगा, खास करके कोई भी वैद्य है, डॉक्टर है, उसके बाद मैं लॉयर का भी कहूँगा, तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे सीधा ईश्वर आपकी तरफ देख रहा है जी। क्योंकि या अगर वैद्य है तो उसके पास कौन आ रहा है, दुखी पीड़ित एक रोगी आ रहा है, और एक अगर वकील है कोई तो उसके पास कौन जा रहा है, वो भी वहाँ उसके पास अन्याय जो है उसको उससे लड़ने के लिए जा रहा है और न्याय लेने के लिए जा रहा है। तो उसके ऊपर भी सीधा ईश्वर का, उसकी भगवान की आंख रहती है उसके ऊपर कि वो अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को कैसे निभा रहा है। तो हमने बस ये देखना है कि रोगी कैसे ठीक हो सकता है। जी।